Hello students, good morning. Welcome back to Mehta Digital Classes. Students, today we are going to start a new chapter from your political science part, chapter number first, the Constitution of India. Okay student, द कॉन्स्टिट्यूशन वट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों को पता है, अपने लास्ट जो आपकी क्लासेस थी उनमें भी आपने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, जिसे हम संविधान कहते हैं, कहा हमारे इंडिया का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के संविधान के बारे में, कि जो इंडिपेंडेंस के बाद में, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, किस तरह से गवर्नमेंट को चलाया जाए, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की जो नीड हुई थी, किसके अकॉर्डिंग उस गवर्नमेंट को चलाया जाए। ठीक है, तो उन सब का एक मतलब जो हर सारे रूल्स का, सारे कॉन्सेप्ट्स का, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलेगी, तो उनका एक उनके कलेक्शन को एक तरह से क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्किटेक्चर कौन थे और कब वो इंडिया में ये कब बनाया गया और किस क्या क्या है इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द और टुडेज टॉपिक। एक बार थोड़ा सा हम ये पॉइंट्स देख लेते हैं आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में जो दिए हुए हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। यस, फर्स्ट नंबर, हु इज़ कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स? हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर प्रेजेंटली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कि किस तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया और हमारे यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट किया है, लागू है, या जो हमारे यहाँ सिस्टम अभी है। विच कंट्री हैज़ अ लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडिया? कि कौन सी कंट्री का सबसे बड़ा लिखा हुआ रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है? ऑब्वियसली वो इंडिया का है, हमारा सबसे बड़ा और लिखित जो संविधान है वो हमारे इंडिया का ही है। व्हेन इट बिकम सर्टेन दैट इंडिया वुड soon be an independent sovereign nation, our leaders decided that a free India would adopt a democratic system of governance। कि जब हमें आज़ादी मिली, जब इंडिपेंडेंस मिली, तब इंडिया वुड सून बी इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन, आवर लीडर डिसाइडेड। इंडिया जब आज़ादी मिली, उसके बाद इंडियन जो लीडर्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमारा खुद का, हमारे गवर्नमेंट को चलाने का एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। Year before 1947, preparations for drafting the details of system of governance began। इस गवर्नेंस के बारे में अब जैसे मतलब जो इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था जब 1947 से पहले, ठीक है, उसी समय ही इस चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की ड्राफ्टिंग स्टार्ट हो गई थी, तैयारियां हो गई थी, प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हमें उस समय ये एक तरह से फाइनल हो गया था कि हाँ, हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो उस समय जब ये हो गया था तो हमें पहले से ही जो लीडर्स थे उनको ये चीज़ पता थी कि आज़ादी के बाद जब हम लोगों को गवर्नमेंट चलानी होगी तो हम किस तरह से, उसका एक क्या सिस्टम रहेगा, किस तरह की गवर्नमेंट होगी, एक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा। तो उसकी तैयारी जो थी उन्होंने पहले से ही स्टार्ट कर दी थी, ड्राफ्टिंग करना पहले से शुरू कर दिया था। मोर देन 2 years and 11 months लेटर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान को जो हमारे बनने में टाइम कितना लगा था, 2 years लगे थे, 2 years 11 months और 18 days। तो ये पूरा टाइमिंग था जितना टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days। टोटल ये टाइमिंग था जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगा था। फाइनल ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी। इन दिस लेसन वी शैल वेल अपॉन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर में हम बेसिक जो इसके फीचर्स है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजिकल tenets according to which a nation or organization is governed। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मतलब एक ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस के, प्रिंसिपल्स के, आइडियोलॉजिकल्स के, जिसके अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट, एक किसी भी नेशन की गवर्नमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलेगी।
ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इन द रिटन लॉ ऑफ द लैंड, मतलब से किसी भी लैंड, किसी की ज़मीन के भाग के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनका रिटन रूप, उनका लिखित रूप एक क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कि इस ज़मीन पर जो ये ज़मीन का जो हिस्सा है, जो लैंड है, ये जो कंट्री है, इसको कौन गवर्न करेगा और क्या क्या रूल्स होंगे उसके, ठीक है। इसका जो लिखा हुआ रूप है कि कानून जो होगा वो किस तरह का होगा, तो इसे हम इसका रिटन रिकॉर्ड जो है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द constitution. Hence the constitution of a country lays down certain basic and inviolable rules that both the government and the people have to follow. मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन में हर तरह के रूल्स लिखे होते हैं जो गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं, लोगों को फॉलो करने होते हैं। इट डिफाइंस द पावर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एज ऑल्सो द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। इसमें जो गवर्नमेंट है उसकी क्या क्या पावर्स होंगी, उसके पास क्या क्या राइट्स होंगे, और लोगों जो सिटीजन्स हैं नेशंस के, उन नेशन के जो सिटीजन हैं उनके पास क्या क्या राइट्स होंगे, इन सब के बारे में रिटर्न रिकॉर्ड होता है पूरा। इट ऑल्सो डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स दैम सेल्व्स एज ऑल्सो विद द सिटीजन। इसके अलावा इसमें हर तरह का बारे में डिफ़ाइन किया होता है कि गवर्नमेंट के लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, और गवर्नमेंट जो है उसमें आपस में हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गन्स में गवर्नमेंट के जो जो होंगे उनमें क्या क्या रिलेशंस होंगे, उस सब के बारे में। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब जो संविधान होता है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम होता है कहाँ पे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। एंड इट रिप्रेजेंट द वैल्यूज़ एंड विजन्स फॉर इट्स फाउंडिंग फादर्स, ठीक है। ये किसको प्रेजेंट करता है, जो इसको बनाने वाले हैं उनके विजन्स को, और वो क्या मानते थे, क्या क्या वैल्यूज़ थी उनकी, उनके बारे में हर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन में हर मतलब बिल्कुल सोच समझ कर उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है, लोगों के हर तरह के लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाता है उस चीज़ को। तो इससे जिन जो इसको बनाने वाले होते हैं, फाउंडर्स होते हैं इसके, उनकी क्या व्यूज़ थी, उनकी क्या थिंकिंग थी, क्या वैल्यूज़ मानते थे वो, तो उन सब के बारे में भी रिप्रेजेंट करता है ये। The Constitution, its significance. The Constitution protects the right of the citizen, irrespective of their caste, gender, religion, or creed to which they belong. So it creates trust among the people and binds them together in one harmonious हॉल। मतलब ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है किसको, सिटीजन्स के राइट्स को, कि लोगों के पास क्या क्या अधिकार है और उसको प्रोटेक्शन भी मिलना, ठीक है। जैसे अभी हमें कहीं भी आने जाने की जो फ्रीडम मिली हुई है, हम कहीं पे भी अपना वर्क कर सकते हैं, कहीं पे भी ऑक्यूपेशन कोई भी काम धंधा कर सकते हैं हमारी कंट्री में, कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं, मतलब। और जेंडर के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ। वैसे हमने लास्ट जो 6-7 क्लासेस में पढ़ा है कि हर तरह बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होता है। इट लिमिट्स द पावर ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो इन तीनों की जो पावर्स के बारे में बताया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। इट्स अस रिस्ट्रिक्ट्स द अब्यूज़ ऑफ पावर बाय द ऑफिशियल एंड द लीडर्स हु कैरी द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। और इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट को चलाते हैं, जो लीडर्स हैं, लोग जिनको इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं नेताओं को, तो उन ऑफिसर्स के पास जो पावर होती है, लीडर्स के पास जो पावर होती है, गवर्नमेंट की राइट्स होते हैं, उनको किस तरह से, मतलब एक तरह से वो उनका गलत यूज़ ना कर रहे, अब्यूज़ पावर का, अपने पावर का गलत यूज़ ना कर ले लोगों पे, तो इस चीज़ को भी उसमें बताया गया है। It lays down the procedure of the formation of the government and defines the distribution of power। और हर एक ऑर्गन के पास कौन कौन सी पावर्स होती है, जैसे लेजिस्लेचर है उनकी, उसकी क्या क्या काम होते हैं, कौन कौन सी पावर्स है उनकी, एग्जीक्यूटिव की क्या है, जुडिशरी जो है उसकी क्या पावर्स है। तो डिवाइडेशन किया गया है कि किसकी कौन सी
पावर है, किसको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। इट मेक स्पेशल प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ minority communities in government. It also ensures that the non-dominant government group uses its power to suppress other privileged group. मतलब इसके अलावा और हर तरह के जो भी कंट्री में रहने वाले हैं, ठीक है, किसी भी तरह के ग्रुप में हो, कोई भी कास्ट हो, हर सबकी कोई भी कम्युनिटी हो, सबकी पावर, सबकी लिमिटेशंस सेट की हुई होती है उसके अंदर। तो बस सबके बारे में अलग अलग बताया होता है, अलग अलग राइट होते हैं सबके, ताकि कोई भी किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी ग्रुप को सुप्रेस ना कर सके, दबा ना सके। इट ग्रांट्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अब्यूज़ और मिसयूज़ ऑफ पावर्स। इसके अलावा सिटीजन्स के राइट, सिटीजन्स को क्या क्या राइट है कि एक सिटीज़न का दूसरे के प्रति क्या राइट है, तो एक सिटीज़न मतलब सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं, कोई किसी को दबा ना सके। अकॉर्डिंग टू कास्ट मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। इट ऑल्सो डिफाइन द ड्यूटीज़। इसके अलावा ड्यूटीज़ क्या क्या है, सिटीजन राइट्स तो दी है और कुछ ड्यूटीज़ भी दी हुई है, उनको डिफाइन किया गया है। इट डिफाइंस नेशनल गोल्स विच फ्रॉम द बेसिक फंडामेंटल ऑन विच द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री इट इज सेट अपॉन। इन दिस रिगार्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसिस upon democracy, socialism, secularism, etc., which form the core ideology of our national conscience। ठीक है बच्चों, तो ये सब हमने पढ़ा है कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी है अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है जो है वो उसमें क्या क्या बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है, तो ये हमने आज पढ़ ली है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम इसकी ड्राफ्टिंग किस तरह से हुई, किस किन लोगों ने, कौन सी ग्रुप के लोगों ने इसको बनाया है, ठीक है, और इसमें जो जो अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं वो, तो इस सब के बारे में प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।